सिंदूर ना लगाने की कीमत क्या होती है सर? बहुत ज्यादा आप लोग इस चीज को मजाक बना रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री की बातें नापसंद आती है, लेकिन आप देश की परंपराओं का अपमान कर जाते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता है। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि यहाँ पर आप पीएम को नीचा दिखाने के चक्कर में आपने सिंदूर का अपमान किया, उस विधवा का अपमान किया जो कभी उस चुटकी भर सिंदूर को उठाकर अपने माथे में लगा नहीं पाएगी। आपको बस सिंदूर खोलना। जब से आए हैं फराज किदवई साहब आप, हियर इज द एग्रीमेंट दैट वाज साइंड सर। Agreement between India and Pakistan on advance notice on military exercises, maneuvers and troop movements. सर ये झूठा मूठा पन्ना नहीं है, ये बकायदा दोनों देशों के बीच में एक सरकार के रहते हुए साइन किया गया पन्ना है। और ये आप जानते हैं कब का है? चंद्रशेखर जी के टाइम का। ठीक है रूबिका जी, ठीक है। मुलायम सिंह जी भारतीय उनको जनता अपना राजनीतिक गुरु मानते थे सर, राइट फराज किदवई साहब? अरे अब सुनिएगा ना, सुनिए तो रूबिका जी, प्रॉब्लम यही है कि अब आपके जिसके अंदर बहता हुआ सिंदूर खोल रहा है, लेकिन हमने जब बोला कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए तो आपका सिंदूर नहीं खोला। खैर सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या मेरी पार्टी ने लोकसभा के अंदर ये बयान दिया था? एक सेकंड फराज किदवई साहब, मैंने पहली बार कौन मजाक उड़ा रहा है? मैंने पहली बार मजाक उड़ा रहा है और अब मैं नहीं सुनूंगा। कौन मजाक उड़ा रहा है? आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आई एम अलाइंड टू माय प्राइम मिनिस्टर। औरतों को जाकर पूछिए सिंदूर ना लगाने की कीमत क्या होती है सर। बहुत ज्यादा आप लोग इस चीज को मजाक बना रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री की बातें नापसंद आती है, लेकिन आप देश की परंपराओं का अपमान कर जाते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता है। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि यहाँ पर आप पीएम को नीचा दिखाने के चक्कर में आपने सिंदूर का अपमान किया, उस विधवा का अपमान किया जो कभी उस चुटकी भर सिंदूर को उठाकर अपने माथे में लगा नहीं पाएगी। आपको बस सिंदूर खोलना। जब से आए हैं फराज किदवई साहब आप, जब से डिबेट आपने शुरू किया, यू वर द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द डिबेट, और सब यहां पर देख रहे हैं। इतना मजाक सर, आप नहीं समझेंगे सिंदूर की कीमत, मुझे लगता है आप नहीं जानते हैं। सिर्फ आप ही समझेंगी ना, आप नहीं जानते, सिर्फ आप ही समझेंगी। नहीं मैं बता रही हूं, मैं सुनिए, अब रूबिका जी हो गया। अब आपने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया तो मुझे जवाब देने दीजिए ना। 20 मिनट हुए, मैंने सोचा ठीक है आपको तुकबंदी करनी थी, एक बार मौका दे देती हूं, आपको अपने फॉलोवर्स को भी खुश करना होगा। ये तुकबंदी आपको लग रही है, एक के बाद ये तुकबंदी आपको लग रही है। मजाक नहीं है किसी औरत की मांग से सिंदूर उजड़ जाना फराज किदवई साहब, मजाक नहीं है सिंदूर का यहां मांग से उजड़ जाना। इट्स नॉट फनी, स्टॉप डूइंग इट। रूबिका जी अब मुझे बोलने दीजिए। रूबिका जी, ये आपको मजाक लग रहा होगा, ये आपको फनी लग रहा होगा। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हूं। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी की वजह से कह रहा हूं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा होगा। आपको तुकबंदी लग रही है, आपको मजाक लग रहा है, तो हैट्स ऑफ टू यू। छोटे बच्चे ना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, क्यों बार-बार मेरे रगों में बहता हुआ सिंदूर आपका ये क्यों खोल रहा है सर? हम सब समझ रहे हैं आप कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्लीज अब उसका मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। सतीश के सिंह साहब, आपको रूबिका जी नहीं, मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहे हैं, मजाक आप उड़ा रही हैं। आप कोशिश कर रही हैं कि इसको तूल दिया जाए। नहीं, मैं नहीं दूं, मुझे जो बस दो लाइन मुझे बोलना है, 2 लाइन बोलना है। मैं इतना ही कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं कि हम सीज फायर का मैं स्वागत करता हूं। वो टैक्टिकल रिट्रीट होता है, उस पर हमें सवाल नहीं करना चाहिए। अगर और मोदी के नेतृत्व में हुआ तो ठीक है वो, क्योंकि हो सकता है हमारे तरफ चारों तरफ दुश्मन हो और हमें बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप अंदरूनी राजनीति बंद करिए। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख दायित्व है कि आप इंटरनल सीज फायर तो करो, सब पीछे आपके लग जाएंगे। सवाल पूछना, बहुत सारे के सवाल ऐसे पूछे जाते हैं रूबिका जी जिससे देश मजबूत होता है। आज ट्रंप के ऊपर सवाल अगर कोई किया करता है तो मैं समझता हूं मोदी सरकार मजबूत होती है। आप ये समझिए इस चीज को कि 12 दिन में 8 बार ये बोलता है, 8 बार बोलता है। आप कहते हैं कि ट्रंप पर सवाल पूछने से मोदी सरकार मजबूत होती है। यस, राइट, ओके फाइन।
और जब ये सवाल पूछे जाते हैं कि कितने रफाल गिराए और उसके बाद वहां मैंने आपको शुरू में इसका जवाब दिया, मैं कुछ नहीं बोलने जा रहा हूं, ये समय नहीं है, मैं बोल रहा हूं। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि रफाल पर मुझसे डिस्कस कीजिए, मैंने आपसे कहा कि आप जब यहाँ समन जारी करते हैं बीजेपी के लिए, बिल्कुल तो ये विपक्ष के नेताओं को कहने में आप क्यों उनको भी कह रहे हैं? मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि कांग्रेस वाले को हो सकता है उनको मौका ढूंढ हो रहा हो कि भैया रिट्रीट कर गए, ये सीज फायर कर दिया, ये सब कोई बात नहीं होती है। देश दल से ऊपर है और स्थितियां जो है बहुत गंभीर है। आपको क्यों लगता है कि रिट्रीट हुआ? किसने रिट्रीट किया? डू यू थिंक कि रिट्रीट हुआ? देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, मुझे विवश मत कीजिए। हाँ, रिट्रीट हुआ, अगर आप स्क्वाड्रन लीडर क्या रिट्रीट? देखिए, मैं स्वागत करता हूं उसका। नो सर, रुकिए एक सेकंड, क्या ये रिट्रीट? देखिए, सीज फायर जैसे कि हमें डीएमओ ब्रीफिंग में भी बताया था कि ये शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। जब वो अमेरिका के पास गए या हमारे डीएमओ से बात की कि सीज फायर रिक्वायर्ड है, वो किस बेसिस पे, किस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमारी सेना ने या हमारे लीडर्स ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने डिसाइड किया। बट द पॉइंट हियर इज सीज फायर मीन्स पॉज। वो जनरली इट इज़ फॉर रीग्रुपिंग, रीअसेसिंग, एंड उसके बाद भी कितनी बार हमारी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये मेंशन किया है कि सीज फायर इज, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो आई डोंट नो व्हाई वी आर ओवर एंड ओवर डिस्कसिंग अबाउट दिस। एक और चीज़ मैं यहाँ पे, बिकॉज पक्ष एंड विपक्ष की बात होती है, एक डिफेंस एनालिस्ट इसमें कुछ बोल नहीं पाता है, बट वन पॉइंट आई वांट टू मेंशन हियर इज कि जो पाकिस्तान, आप देखिए, जो प्रोपेगेंडा का वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन का वॉरफेयर जो लड़ रहा है, तो ये वो जो आग उसने जलाई है, इसमें ये घी का काम कर रहे हैं, जो डिस्कशन होती है या जो डिफरेंसेस होते हैं। माय पॉइंट इज ओनली दैट, सो वी शुडंट बी डूइंग दैट। सो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस। सतीश जी, बिल्कुल बिल्कुल करके आप वो काम कर भी रहे हैं। नहीं, आप नहीं कर रही हैं क्या? मैं कह रहा हूँ, अरे आप चालू कर दी ना युद्ध विराम, आप नहीं करती ना, आपका ज्यादा काम है। हाँ, इनको इस शिवम को शांत कीजिए। मुझे और आप शिवम तो शांति, अरे भाई वो आदमी एक अपनी उंगली उठाकर कब से शांति बैठा है? आपको लगा है कि वो उसने किसी तरह का कोई आपके ऊपर जो है ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दिया? आप निशाने न्यूज़ 18 दे। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट में दोस्तों रूबिका लियाकत ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जमकर धोए। यह वह समाजवादी पार्टी है जो कभी देश की नहीं हो सकी, और जब देश की सेना ने एक साहसिक कार्य किया, उसकी प्रशंसा करने की बजाय ये लोग इस सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे देश का जज्बा तो कम होता ही है, साथ देश की सेना का मनोबल भी घटता है। आखिर ये समाजवादी लोग एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने? उन बहनों से जाकर उनसे पूछो जिनके सुहाग को पाकिस्तान से पाले गए आतंकी ने मारा था। उनका दर्द ये समाजवादी लोग कैसे जाने? तो दोस्तों, ये थी आज की बेहतरीन डिबेट, जिसमें रूबिका लियाकत ने इन नमाजियों को जमकर कूटा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने YouTube चैनल नेहा यदुवंशी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।